अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आज फ्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 अप्रैल 2022 रोज़ बुध शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने मुख्तसर फ़ैसला पंजाब असम्बली के होने वाले इंतखाबात के हवाले से सुना दिया है, आप लोगों के सामने है। और जो कई इबाहम थे वो दूर कर दिए हैं और ग़ालिबन ये नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसला नहीं है और प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक चलने का कहा है। और आर्टिकल 69 की जो इंटरप्रिटेशन के हवाले से तफसीली फ़ैसले में क्या आता है वो आप देख लेंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ जो अब नज़र आ रहा है मुझे कि इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। दो चीज़ें यहाँ जो चल रही हैं, एक तो फ्लैटीज़ का वज़ीर आला, याद है फ्लैटीज़ में इन सबको बुला के वोट डलवा दिए थे, तो डिफेक्शन तो वहीं होगी। आर्टिकल 63 बैकग्राउंड पे चल रहा है, वो भी इतलाक हो गया। पार्टी लीडर ने डिक्लेरेशन दे दी, तो ये जब वोट डालने जाएगा तो स्पीकर जो है उनके वोट काउंट नहीं करेगा, ये इख्तियार है। इसकी ऑल्टरनेट पॉलिसी उन्होंने या ऑल्टरनेट प्लानिंग उन्होंने ये की है कि पीटीआई के तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनको इस्तीफ़ा दिलवा दिया जाएगा, तो हाउस की तादाद जो है ना वो कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यानी अब 386 अगर है, एक बात कर रहा हूँ वैसे आपके लिए, तो वो कम होके अगर 20 और कम कर दिया जाए, 186 अगर चाहिए उनको, 186 अगर चाहिए तो 40 इस्तीफ़ा दे दें, तो 20 और कम कर दें तो 166 वोट हो जाएंगे। 166 वोट उनके पास हैं। मैं वैसे एक मिसालन बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। और ये जो है बज़ाहिर लग रहा है कि सीट जो है वो चौधरी परवेज़ लाई ले जाएंगे वज़ीर आला की। असम्बली कितनी चलती है वो एक अलग इशू है, वफाक के साथ चीज़ें जुड़ी होंगी, लेकिन कमज़ोर हुकूमतें होंगी। ये आगे लेके चलते हैं, बड़ा अहम इशू है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल की जो है ना स्टॉप जो है ना जो लिस्ट जो है PNI लिस्ट है, दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने समाअत की, FIA और वज़ारत दाखिला पेश हुए, ठीक है जी। और बग़ैर किसी शिकायत या इंक्वायरी या किसी कार्रवाई के नो फ्लाई लिस्ट ओब्लिक स्टॉप लिस्ट में डाला गया। और इनका जो अमल है वो बदनीति पर अमली है। अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि इस अमल को गैर कानूनी करार दिया जाए और बताया गया अपना जी सुबह 9 तकरीबन 1:55 पर डाला गया और उस वक्त कौमी असम्बली में वोटिंग हो रही थी, ठीक है ना जी। और FIA ने आकर बताया अकाम ने कि 2 इंक्वायरियाँ चल रही हैं, 8 अप्रैल से इंक्वायरी कर रहे हैं। और इस पर पूछा चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी की वजह बताएं, अदालत से 2-3 दिन में रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। FIA अपने आप को एम्बेरस नहीं करेंगे, ठीक है ना। FIA की कारकर्दगी मेरे सामने है, अदालती हुक्म पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। ये वकील ने जो भी बताना था, अदालती हुक्म उन्होंने बताया जी रात 8 बजे मिला है। FIA कब से गैर जानबदार हुआ कि हुकूमती अहदेदारों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। और बताया उन्होंने कि शहजाद अकबर ने कि उनके अलावा 6 और लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले हैं, ठीक है जी। इख्तियार से तजावुज़ किया जी सब के रिमार्क से, जो कहती FIA काम की जानब से बताया जा रहा नाकाबिल फ़हम है। हर हुकूमत FIA को गलत इस्तेमाल करती है, इनको हरासा नहीं करेंगे। इस पर शहजाद अकबर ने कहा मैं ख़ुद अडेरा जेल जाने को तैयार हूँ अगर FIA ने गिरफ़्तार करना है। क्या आप अडेरा जेल जाना चाहते हैं? तो उन्होंने पूछ लिया और नहीं। और अदालत फौरी तौर पर शहजाद अकबर और शहबाज गिल समेत तमाम का नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। तफसीली रिपोर्ट मांग ली है उनसे और केस की समाअत जो है ना पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अगला बड़ा अहम इशू है, जो रात को अदालत लगने वाली बात आई थी आपके सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजाहतें बड़ी आ गई। हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पर इस सारे मामले में सरगर्म रहे हैं और अब इसकी इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत ये खारिज हो गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, US सफारत खार फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और कासिम सूरी के ख़िलाफ़ गद्दारी की कार्रवाई के लिए इंट्रा कोर्ट की अपील की समाअत है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और सरदार इसहाक़ खान पर डिवीज़न बेंच है। उन्होंने कहना कि सिंगल जज ने ठीक तरह से सुने बगैर फ़ैसला सुना दिया और
उन्होंने 1 लाख रुपये भी जुर्माना को भी चैलेंज किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया था। साबिक़ वज़ीर आज़म अमरीकी धमकी अंगेज़ ख़त की इंक्वायरी, तफ्तीश और तस्दीक करने के पाबंद थे। मुतराज़ा ख़त आलमी अदालत इस्लाम में चैलेंज करने की ज़रूरत थी और ऐसा करने में वो नाकाम रहे। 2A की खिलाफ वर्जी की है और इनका आर्टिकल 4 को साथ रखते हुए पाकिस्तान की यकजहती, सालमियत, खुद मुख्तारी और सलामती को बहुत नुकसान पहुँचाया। अमेरिका के साथ गैर मुल्की ताल्लुकात ख़त्म करके पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचाएगा। ये भी अमेरिकी को फेवर करने के लिए आगे हैं। साबिक़ ये उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है ना गद्दारी का चलाया जाए, ठीक है ना जी। और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी शुरू की जाए कानून के मुताबिक और शिकायत हाई ट्रीज़न वगैरह के तहत इख्तियार करने वाली ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए। यहाँ जो बात है अदालत ने आपने दरख्वास्त में इस्तदा की किया वो बताएं। इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए मरासले का सहारा लिया। आप बार बार वज़ीर आज़म का जिक्र कर रहे हैं, आप साबिक़ वज़ीर आज़म कह दें जी मैं माज़रत चाहता हूँ। उस पर उन्होंने कहा और मरासले की वजह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अरकान ने इस्तीफ़े दिए। ये क्या चाहते हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं चाहता हूँ इंक्वायरी हो और 1 लाख रुपये जुर्माना के जुर्माने के मेहनत अल्लाह कर रहा है, शायद जुर्माने वाली रकम जो है ना वो शायद माफ़ी हो जाए। एक और बड़ा अहम इशू है ये ब्रॉडशीट के हवाले से। ज्यूरिस फाउंडेशन एक अपना हनीफ राई हैं, रियाज हनीफ राई, उन्होंने अपना सेक्शन अपना 19 जो है 21 नया ऑर्डिनेंस के तहत उसको चैलेंज किया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की है। और ब्रॉडशीट 29 जनवरी 21 को तश्कील दिया गया, ये बताना है। और ब्रॉडशीट कमीशन की सिफारिशत पर अमल दरामद के लिए अदालत हुक्म दे। 2017 का एक्ट ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट और सिफारिश पर अमल दरामद के हवाले से है। ब्रॉडशीट के मामले में हुकूमत की तरफ से अदायगी काबिल वापसी है। ब्रॉडशीट 2007 में ख़त्म हो चुकी थी। जून 2009 का मुआहदा गैर कानूनी था, फौरी तौर पर ख़त्म हो गया था। ये उनका कहना है। ख़त्मशुदा मुआहदे की बुनियाद पर कोई मुआहदा नहीं हो सकता, ख़त्मशुदा मुआहदे की तजदीद भी ना हुई है। ये बातें सारी हैं, ये कहने को तो अच्छी हैं, लेकिन ये असल जो बात आपने समझना है वो सारा मामला जो कि बाहर का वहाँ इंटरप्रटेशन और आर्बिट्रेशन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहरहाल फिर भी सारे मामलों को दे नहीं सकती है। यहाँ और स्पीकर नेशनल असम्बली जो है ना खाली नशिस्त की शेड्यूल जारी कर दिया है। 16 अप्रैल को होगा, इजलास बुला लिया है। 15 अप्रैल 12 बजे तक ऐसे कागजात जमा कराए जा सकते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये था, बड़े मसाइल रहे हैं, तालीम बिक गई है, बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो लूट मार डाली हुई है। जनाब जैसे साकिब साहब का क्रेडिट जाता है, उन्होंने कोशिश की सारे मामले को बेहतर करने के लिए। तैनातियाँ जो है ना तमाम मेंबर उनकी गैर कानूनी करार दे दी है और फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। कौंसिल के सदर डॉक्टर अरशद तकी हैं, नायब सदर मोहम्मद अली रज़ा है। जब तक मेंबरान कानून के मुताबिक तैनात ना हो, हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर अमूर चलाए। PMDC के मुलाजमीन जिनको पेंशन मिल चुकी है वापस ली जा सकती। PMDC के मुलाजमीन और वो अहल नहीं है। अदालत ने PMDC गोल्डन हैंडशेक की पॉलिसी दुरुस्त करार दे दी है और जो एक्ट भी है वो भी कानून के मुताबिक है। कौंसिल मेंबरान जो सारी वो डिटेल आपके सामने नाम बता देता हूँ। राशाना ज़फ़र है, तारिक अहमद ख़ान है, डॉक्टर रुबीना हसन है, आसफ़, डॉक्टर अनीसुर रहमान, इन सब की तकरीरी जो है ना वो गैर कानूनी हो गई है। अब आपको प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको ले चलते हैं एहतसाब अदालत। वही मजाक शजाक चलें, बहुत बताना तो है ना आपको। मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमज़ान शुगर के केसों की समाअत हुई। शहबाज शरीफ तीनों रेफरेंस में हाज़िरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा कराई है। आज फ़र्द जुर्म, अच्छा इनमें जो है ना रमज़ान शुगर मिल में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। शहबाज शरीफ पे भी और हमज़ा शरीफ पे भी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। हमज़ा शरीफ पेश हुए, हाज़िरी मुकम्मल कराई है। नायब के 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होने थे और इनकी जो है ना ये रमज़ान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी हो गया। यहाँ इसी तरह इसहाकडार में भी केस लगा हुआ था। ये आपको पता भगौड़े हुए हैं, अब स्कॉन्डर हैं, आमदन से ज़ायद एहसासों का मामला है। जज बशीर ने इस केस की समाअत की है। प्रोसिक्यूटर पेश हुए नैब और हतमी इजरा नहीं हो सकी उनके ऊपर और यही कहा शरीक मुलजमान के जल्दी ना करे, ये लटकाना चाहते हैं 27 अप्रैल तक।
और शरीक मुलजमान तरमीमी ऑर्डिनेंस सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट बनती नहीं है, काबिल अखराज है। ये बुनियादी तौर पर एक रास्ता बनाया हुआ है। रास्ता ये बना हुआ है कि ये उस वक्त तक लटकाते रहें, लटका के जब इनकी अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट आए तो ये फ़ायदा ले सके। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक अहम शुमा बताता चलूँ, ये मजिस्ट्रेरियल निज़ाम के हवाले से है बात। वफाकी हुकूमत से तजावीज़ आ गई हैं, वफाकी हुकूमत की तजावीज़ के साथ सुबह की तजावीज़ का इंतज़ार करना होगा। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स है, हातमी फ़ैसला करने के लिए सुबह को तजावीज़ का आना ज़रूरी है। मजिस्ट्रेट निज़ाम अदालती इख्तियारात के साथ बहाल होना चाहिए और मजिस्ट्रेट को अदालती इख्तियारात देने का क्या जवाज़ है। तीनों सूबा ने मुकम्मल मजिस्ट्रेट निज़ाम की बहाली से इत्तफ़ाक़ किया है। ये चीज़ साहब के रिमार्क्स थे। अदालत के पी की हुकूमत को मजिस्ट्रेट निज़ाम से मुतल्लिक़ तजावीज़ जो है जमा कराने का हुक्म दिया है। 1 माह के लिए समाअत मुलतवी हो गई है। जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं इसके अंदर, और गालिबन नहीं जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक हैं शायद जी। अब आखिरी जो है ना बड़े हुए दिल से तकलीफ़ से नाज़म जोकियों केस में ना तफ्तीशी अफसर ने इंसाफ दहशतगर्दी केस में अदालत चलान जमा करा दिया और जाम करीम रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस 8 अफराद के नाम खारिज कर दिए और केस में हैदर मिराज और न्याज को बतौर मुलज़म नामज़द किया है। नाज़म जोकियों को नवंबर 2021 में मेमन गोट थाने के दूध में कत्ल किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने केस की समाअत के दौरान कई दफ़ात शामिल करने का हुक्म दिया था। FIR पहले दिन से कमज़ोर, और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पुलिस अगर ठीक हो जाए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो फिर ये मसाइल ना रहें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।